नमस्कार, भव्यश्री न्यूज से मैं नुपुर। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 हम सभी लोग देख रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक शुक्रवार को एक करमवीर योद्धा को भी केबीसी मंच हॉट सीट पर बैठने का सुनहरा मौका देती है और इस बार शुक्रवार यानी 20 नवंबर को अनुराधा भोसले जी को उस हॉट सीट पर बैठने का मौका दिया गया। अब इनका थोड़ा सा हम आपको परिचय बता देते हैं कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और लगभग 70,000 से भी ज्यादा बच्चों के लिए यानी कि जो बाल श्रमिक होते हैं उनके लिए ये माँ बनकर के बैठी हैं और वो श्रमिक यानी श्रम न करके वो पढ़े और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। जैसा कि सरकार का भी ये कहना है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, न कि बाल श्रमिक या कहीं काम करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे पूरे करते हैं, बहुत सारे बच्चों को भीख मंगवाया जाता है। बहुत सारे दुकान में चूंकि छोटे बच्चे ज्यादा मेहनत कर पाते हैं और कम पैसे में उनको वो बाल मजदूरी करने के लिए यानी कि जो लोग होते हैं वो उनसे कराते हैं। ऐसे लोगों को वो एकत्र करके एक संगठन बना करके उनके उज्जवल भविष्य के लिए ये काम करती हैं, उनको शुभ मार्ग दिखाती हैं। तो वो 70,000 बच्चों की मां बनी हुई हैं, उनको मौका दिया गया है ताकि उनके पास अधिक से अधिक राशि केबीसी मंच से वो जीत करके जाएं और बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। और उनके साथ सहयोगी पार्टी के रूप में चूंकि 2 लोग को 3 लोगों को भी मौका दिया जाता है ताकि ये पैसा तो संगठन में जाता है भविष्य के लिए, देश की प्रगति के लिए। तो नेचुरली है कि इसमें एक नहीं 2 लोग भी इसमें भाग लेते हैं, 3 जन भी भाग लेते हैं। तो ऐसे में नागराज मंजुले जी जो एक मराठी फिल्म के डायरेक्टर हैं वो इनके सहयोगी के रूप में यहाँ बने थे। और आपको हम ये भी जानकारी दे दें कि ये इनकी एक पिक्चर आई थी सैराट यानी सैराट पिक्चर जो मराठी पिक्चर थी और वो लव स्टोरी पे आधारित थी और इतनी धूम मचाई कि बहुत सारे लोग जो मराठी भाषा नहीं भी जानते हैं उन्होंने भी इस पिक्चर को देखा और लुत्फ उठाया। और दूसरी बात हम आपको बता देते हैं कि मराठी केबीसी के भी ये होस्ट कर चुके हैं, यानी जैसे महानायक अमिताभ बच्चन होस्ट कर रहे हैं वैसे ही नागराज मंजुले जी भी होस्ट करते रहे हैं। तो ये आमने सामने जो बैठे थे वो थे एक अमिताभ बच्चन ये और एक अमिताभ बच्चन वो, ये आप कह सकते हैं। दूसरी चीज एक छोटी सी बात हम आपको बता देते हैं, कहते हैं ईश्वर सपनों को पूरा जरूर करते हैं कभी ना कभी। तो इन्होंने जो कहा आपको नागराज जी, इनकी माँ की तमन्ना थी कि हमारा लड़का भी महानायक अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठे और 2-3 लाख रुपए तो कमा कर आए, ऐसा उन्होंने अपनी जुबानी कहा। लेकिन आज आसमान को छू चुके हैं नागराज जी और आज उनको वो पैसे की जरूरत नहीं थी चूंकि वो तो सहयोगी बन के आए, लेकिन उनकी माँ की तमन्ना आज पूरी हुई चुकी। महानायक अमिताभ बच्चन के सामने नागराज जी बैठे हैं। भले ही आज एक परिचय के मोहताज नहीं है नागराज जी, उस वक्त की बात कुछ और थी और आज की बातें कुछ और है। लेकिन भगवान कहते हैं ना, कुछ भी दिल से चाहो तो ईश्वर देते ही देते हैं। तो आज नागराज जी महानायक अमिताभ बच्चन के सामने अगर बैठे हैं तो उनकी माँ की दुआएं वहां तक जरूर पहुंची थी। और ये होता है, सत्य है, दिल से चाहा हुआ हर चीज सत्य हो जाता है। फिलहाल हम आपको सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि ये लोग जब हॉट सीट पर बैठे, थोड़ा परिचय हुआ इनका, थोड़ा वीडियोस भी दिखाया गया और उसके बाद प्रथम सवाल जो आया इनके सामने तो वो आया, झूठ बोलने पर क्या काटा जाता है। तो वो तो फिल्म बॉबी से था, मजाकिया किस्म में अमिताभ बच्चन जी भी उनसे मजाक करते हैं जब वो जवाब देती हैं, यानी कि झूठ बोले कौवा काटे। ये तो नेचुरली है कि ये फिल्म का एक सुपरहिट गाना रहा हुआ है और उसके बाद सवालों का सिलसिला जारी होता है जो ये पहुंचते पहुंचते 25 लाख तक ये सवाल जाता है। 25 लाख तक हम ये कह रहे हैं कि 25 लाख तक इन्होंने जो जवाब दिया उसमें 3 लाइफ लाइन का इस्तेमाल किया, जबकि 25 लाख वाले जो सवाल थे उसमें लाइफ लाइन का इस्तेमाल नहीं किया गया। उसमें नागराज जी ने सोचते विचारते जवाब दिया जो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इस सवाल को भी आप देखिए और जवाब को भी बताइए, चूंकि वो उन्होंने जो जवाब दिया तो बखूबी सही जवाब दिया और सही जवाब देकर के वो 25 लाख रुपए जीत गए, यानी कि अनुराधा जी को जितवा दिया अपने अक्ल से, अपने माइंड से, यानी कि दूरदृष्टि से। चूंकि नॉलेज था, नेचुरली है कि नागराज जी के पास भी नॉलेज काफी था क्योंकि उसी क्षेत्र से आते हैं, डायरेक्टर हैं। और दूसरी चीज है कि जो अनुराधा जी हैं वो भी समाज सेविका हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो उनके पास भी बहुत सारा नॉलेज था। तो नेचुरली है कि ये आगे तक बढ़ती, क्योंकि एक लाइफलाइन जो महत्वपूर्ण लाइफलाइन होता है वो था एक्सपर्ट का लाइफलाइन, जिसको वो अभी तक बचाए रखे थे। इसलिए बचाए रखे थे कि आगे काम होगा, जहां तक नॉलेज से गेन हो रहा है खेलते जाइए गेम। तो 25 लाख जीतने के बाद आया 50 लाख का सवाल और 50 लाख के सवाल में ही भोपू बच गया और उनका समय वहीं पे समाप्त हो जाता है। समाप्त जब हो जाता है तो नेचुरली कोई चारा नहीं है, इनके लिए कल नहीं है।
जैसे इनके पहले जो बनी हुई थी वो निशा राम बनी हुई थी, जो दिल्ली की डिजाइनर थी, और वो जब बनी थी तो कल से यानी कि वो 19 तारीख से बनी थी, 20 तारीख यानी शुक्रवार तक वो रही, और वो जब चली गई यानी जीत कर, और तो उसके बाद इनको अनुराधा जी को मौका मिला, और अनुराधा जी को जो मौका मिला तो भोंपू इतना जल्दी नहीं बचता अगर उनको समय मिलता तो, चूंकि अभी 7 करोड़ तक जाना बाकी था, और नेचुरली है, मुझे ऐसा लगता है कि 1 करोड़ तो नेचुरली जीत जाते, चूंकि जब 25 लाख जीत गए थे तो दूसरा सवाल इनके पास 50 लाख का आता है। अब 50 लाख में एक्सपर्ट का तो जवाब था ही था, जिसमें वो 50 लाख जीते। हो सकता है नागराज जी फिर 50 लाख का भी जवाब दे पाते तो फिर एक लाइफलाइन उनके पास बच जाता। 1 करोड़ तक तो लाइफलाइन का इस्तेमाल हम कर ही सकते हैं, तो उसमें हो सकता है कि 1 करोड़ वो जीतने के बाद 7 करोड़ का जो प्रश्न आता उसको भी नागराज जी हल कर पाते, और ऐसे में 7 करोड़ जीत करके आज एक मिसाल कायम करती अनुराधा जी और नागराज जी दोनों मिल करके, और बच्चों का बहुत ज्यादा विकास हो पाता। उस पैसे से, इतनी बड़ी राशि से वो बहुत कुछ कर पाती, जो मौका उनको नहीं दिया गया। कहने को कहा जाता है कि आपको हॉट सीट पर केबीसी मंच आपको सुनहरा मौका देती है, लेकिन अधूरा मौका क्यों? अधूरा मौका तो नहीं मिलना चाहिए था, जबकि शुक्रवार को थोड़ा वक्त भी दिया जाता है, लेकिन करमवीर योद्धाओं के लिए जो देश के लिए अपना पूरा समय डोनेट की है, यानी अपनी जिंदगी को लगाया, उनको संवारने में, क्योंकि एक जिंदगी जहां मुरझाती है तो उसको फिक्र नहीं करना चाहिए, जहां हजारों जिंदगी को हम बनाते हैं, आप बनाते हैं, सब लोग मिलकर बनाते हैं। क्योंकि आज जो धरती मुझे मिली है, इतनी सुंदर खूबसूरत दुनिया जो यानी कि जो भारतवर्ष मिला है, वो पूर्वजों का देन है, तभी हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज अगर हम अच्छा भारत, खूबसूरत भारत, सुनहरा रुपहला इंद्रधनुषी भारत बनाएंगे, खुशबू से भरा हुआ भारत अगर हम बनाएंगे, तो आने वाले कल के लिए बहुत आसान होगा ऊंचाई को छूना, और तभी वो कह पाएंगे कि हमारे पूर्वज इतना कुछ करके गए हैं, तो आगे आने वाले अनुज के लिए हम भी तो कुछ करें। और ऐसे ही चलती है जिंदगी, ऐसे ही दौर गुजरता है कि कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी को डोनेट करते हैं। अब सोचिए, बच्चे तो आने वाले भविष्य हैं, वही तो संवारेंगे हमारा कल, और उन्हीं को निखारने के लिए तो अनुराधा जी लगी हैं। जो बाल श्रमिक बच्चों को, उनकी जिंदगी, उनका जो ख्वाब है, उनकी जो तमन्ना है, उनका जो बचपन है, वो गुम ना हो जाए, उसी को संवारने में, निखारने में, बनाने में संजोई हुई है, वो पूरी जिंदगी उसमें लगा रही है। तो अगर आप हॉट सीट पर अगर उनको मौका देते हैं, तो ये क्या भोंपू बच गया और उनका समय खत्म हो गया? नहीं, या तो उनको आने वाले कल में भी उनको मौका दीजिए कि ताकि वो वहां तक जा सकें, या तो वो क्विट करें, और नहीं तो वो हारने का तो प्रश्न नहीं था कि वो हारती या नीचे गिरती, क्योंकि उतने समझदार लोग बैठे थे कि वो बिल्कुल ही अगर प्रश्न का जवाब नहीं आता तो ये क्यूट करने वाले ही थे। ऐसा नहीं था कि वो 3-20 पे गिरते, लेकिन हो सकता है कि 7 करोड़ भी जीत पाते, लेकिन ये अवसर नहीं दिया गया। अगर आप देते हैं, क्योंकि ये चीज ऐसा एहसान ही माना जाएगा कि ये तो एहसान कर दिया ना आपने, कि बस इतना तक आप जीते तो जीते, बाकी आपको चांस नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, आपने इतना वीडियोस दिखाया उनके विषय में जिसकी जरूरत नहीं थी, इतनी बातों का आदान प्रदान हुआ जिसकी जरूरत नहीं। जरूरत आज क्या थी? पैसे जीतने का जो आपने अवसर दिया, उसमें समय तो आपने काटा, बात कर करके क्या जरूरत थी इतनी बात करने की? अगर बात नहीं करते, आज पैसे की सख्त जरूरत थी उन बच्चों के लिए, आने वाले कल के लिए, ताकि उस पैसे से बहुत कुछ उनके लिए किया जा सकता था, जो नहीं किया गया और भोंपू बच गया। क्या जरूरत है? तो ये जो समय था, मुझे लगता है कि आधारित किया हुआ था, निर्धारित था ये समय कि 25 लाख से ज्यादा ये जवाब नहीं दे सके, इनको इतना ही जवाब देना। या फिर शुरू से ही क्यों नहीं शुक्रवार को अगर आप देते हैं करमवीर योद्धाओं के लिए, अगर आपने कहा है, घोषणा की है, तो सबसे पहले करमवीर योद्धा को ही बुलाइए, जब तक उनकी इच्छा हो। 7 करोड़ के प्रश्न तक उनको दीजिए समय कि वहां तक वो छू सके आसमान को, जहां वो क्यूट करे तो फिर दूसरे प्रतिभागी को आप बुलाइए। ऐसा होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, जो गलत है। पूरे भारतवर्ष को ये लगा होगा और दिल छुआ होगा, और शायद उनका भी दिल रोया होगा कि काश हम आगे बढ़ पाते। तो एक तो एक्सपर्ट का जो भी था उनका, तो वो बचा हुआ रह गया लाइफ लाइन, जिसको वो बखूबी निभा पाते, और हो सकता है 1 करोड़ ही नहीं 7 करोड़ भी जीत पाते, जो ऐसा नहीं हुआ। खैर, बहुत अच्छी बातें हैं, इनको देख करके अनुकरण किया जा सकता है। भारत में बहुत सारे लोग इनको देख करके ऐसा लगे, और जो भी जितना भी बाल श्रमिक हो, तो उनके जिंदगी को बचाइए। हमारा और आपका कर्तव्य है कि वो आने वाला भविष्य है, उनको संवारना, निखारना बहुत जरूरी है। वो एक फूल है और वही खुशबू बिखेरेंगे पूरे भारतवर्ष में, इसलिए उस खुशबू को बचाइए, उसको मुरझाने मत दीजिए, उसमें खाद डालिए, पानी डालिए, ताकि वो पनपे। कहना तो इतना ही जरूर।